हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, स्टेट लेवल पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक की जॉब, तो इस यहाँ से आप करंट अफेयर की बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसे डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ पे आगे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की वैकेंसी की बात की जाए तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहाँ पे आपको 90,000 प्लस सैलरी आपको मिल रही है। 12 एंड ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन में अगर हम आ जाते हैं तो गेल इंडिया लिमिटेड के नोटिफिकेशन है, जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन E1 एंड E2 ग्रेड के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट को जारी किया गया है। अगर हम इंडिया गेट लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द बिलो टेबल विद द डिफरेंट नंबर ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट ग्रेड रिजर्व कैटेगरीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। फर्स्ट पोस्ट की बात की तो सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी में ये पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट, जहाँ पे E2 ग्रेड मिल रही है आपको। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 6 है। और फिजिकली हैंडिकैप के लिए यहाँ पे एब्रीविएशन दी गई है। सीनियर सेकंड पोजीशन नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन है, जहाँ पे E2 ग्रेड की ग्रेड है। अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 3 है। सिमिलरली यहाँ पे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल की भी पोस्ट है, जहाँ पे E2 ग्रेड है। 12 नंबर ऑफ वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, 3 वैकेंसी यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 3 है, और एससी के लिए 5 है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 30 है। सिमिलरली सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सीनियर इंजीनियर केमिकल के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 36 है। सीनियर इंजीनियर गेल टीएल टीसीटीएम की नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 5 है। सीनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। सीनियर इंजीनियर सीएनपी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है। सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है। सीनियर इंजीनियर ऑफिस ऑफ मार्केटिंग के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है। सिमिलरली यहाँ पे हर एक नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का दे दूंगा, इसे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट वाइज 18 वैकेंसी रिजर्व की गई है बेंचमार्क डिसेबिलिटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए। इसका अलग से टेबल यहाँ पे हर एक नंबर पोस्ट को कवर किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है कैटेगरी वाइज। यू कैन गो थ्रू विद दिस टेबल। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट एंड अबव पोस्ट शाल बी इंडिकेटेड इन द टेबल 2 बिलो। तो टेबल 2 में यहाँ पे पोस्ट ग्रेड पे स्केल एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है। इस कॉलम में एसेंशियल क्वालिफिकेशन का कॉलम है और मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस का कॉलम है। तो फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी E2 ग्रेड में पे स्केल 60,000 से 1,80,000 के बीच रेंज के बीच में होगा, और अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, electrical, electronics and power, electrical power, electrical and electronics, electronics instrumentation, electronics and instrumentation, electrical instrumentation, instrumentation and control, mechanical production, industrial manufacturing with minimum 65% aggregate marks in all semester. Minimum 1 year of post qualification executive and line experience, including experience as a GET, ET, MT in the field of renewable energy, wind, solar, green, hydrogen in state, central government department, institution, undertaking, and a large private sector organization, institute, company of reputed as of employee of that organization. तो यहाँ पे मेंशन की गई है हर एक डिटेल्स। सेकंड पोजिशन पोस्ट के लिए यहाँ पे सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन E2 के लिए 60 पे स्केल है 60,000 से 1,80,000। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल इलेक्ट्रिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एज अ बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर यहाँ पे एप्लीकेबल एलिजिबल है, जो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर इसमें भी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव लाइन एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ओएम्स एंड बॉयलर आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एंड बीओई इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट अंडरटेकिंग कंपनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे हर एक पोस्ट को कवर किया गया, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं आपके एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है।
Minimum essential qualification required shall be indicated in table 2 against each post. Only full-time regular course will be considered accepted CA/MC qualification. All minimum essential qualification must be from UGC recognized Indian University, UGC recognized Indian University or AICT approved course from the autonomous Indian Institute concerned authority counseling wherever applicable. Diploma in engineering qualification should be recognized by respective state board of technical education. Minimum percentage of marks in initial qualification specified shall be considered as per institute, university rules and norms. Wherever CGPA, OGPA, CPA or letter grade is degree is awarded, equivalent percentage of marks should be indicated in the application as per the norm adopted by the university institute. Candidate will be required to submit the document proof certificate to this effect from the institute, university of the time and certificate verification. अगर हम और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन की गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया. रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन मिनिमम percentage of marks is initial qualification will be provided in respect of SC/ST physically handicapped category. However, the above relaxation is minimum qualification percentage of marks in education qualification applicable only in respect of the post which are reserved for SC/ST physically handicapped categories. अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन एंड एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन की गई है. अपर एज लिमिट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट इन टेबल टू अबव एंड शैल बी रिवोक्ड एज ऑफ 11th of December 2024 एप्लीकेबल. SC/ST OBC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है. ओबीसी के लिए 3 साल का है. फिजिकली हैंडीकैप बिलोंगिंग टू अनरिजर्व इन ईडब्ल्यूएस 10 साल का एज रिलैक्सेशन है. ओबीसी के लिए फिजिकली हैंडीकैप 13 साल का एज रिलैक्सेशन है. और बिलोंगिंग टू SC/ST यहाँ पे 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल. मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट एक्सिड 56 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एज रिलैक्सेशन. तो आपको इसको कंसिडर करना है. पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्टेड शैल बी अ प्रोबेशन पीरियड 1 year शैल विड्रॉ इनिशियल बेसिक पे इन द करस्पॉन्डिंग पे स्केल इन द इंडिकेटेड इन द टेबल 4 बिलो. E2 ग्रेड के लिए यहाँ पे 60,000 to 1,80,000 यहाँ पे स्केल रेंज है. तो 60,000 आपको सैलरी मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए. आफ्टर प्रोबेशन यू विल गेट द फुल सैलरी विद ऑल द बेनिफिट्स एक्सक्लूडिंग द सैलरी. Non-production pay will be admissible to the candidate joining GAIL in E2 and above grade. Candidate who will be selected to the position of senior officer, senior engineer E2 grade through open advertisement of all India basis shall be allowed one advance increment at the applicable rate, presently 3% over and above the minimum pay scale in E2 grade offered to them. Candidate granted higher basic pay in the forms of advance increment by the competent authority of recommendation of selection committee will also be entitled for advance increment as is stipulated above and order the higher basic pay offered to him or her. अगर हम और नीचे आते हैं तो अभी डिटेल्स मेंशन की गई है. पे एंड अलावेंस के अलावा आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे यहाँ पे. अदर बेनिफिट्स में यहाँ पे कंपनी अकोमोडेशन, लीज अकोमोडेशन, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, कन्वीनियंस एडवांस एज पर द रूल्स ऑफ कंपनी. अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे तो एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी दी गई है. तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस category are required to pay an non-refundable application fees of rupees 200 and other for other categories of caste student will there will be no payment of fees. और प्लेसमेंट असेसमेंट की बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट ऑफिस एट द गेल इंडिया लिमिटेड और एनी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड डिप्यूटेड एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर पीओसी. तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है. हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द गेल वेबसाइट www.gailonline.com. to no other means or mode of application shall be entertained. Application portal of the same shall be remain open from 11 p.m. on 12th November 2000 to 11th December 2024. 11 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए. तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप इसमें पेज में देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का लिंक है. इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन है. यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है. आर यू एम्प्लॉय ऑफ गेल यहाँ पे नो आ जाएगा मैक्सिमम के लिए. फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है एज पर 10 मार्कशीट्स. मिडिल नेम एंटर करना है. लास्ट नेम एंटर करना है. यूजर नेम यहाँ पे आपको चेकलिबिलिटी कर देनी है. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है. ईमेल एड्रेस कंफर्म ईमेल ओटीपी आपको आ जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे. पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करना है. कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट कर देना है. तो ये बहुत ही इजी स्टेप है यहाँ पे एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट. तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शुड बी देयर फॉर एंटायर प्रोसेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस. स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 3.5 into 4.5 सिग्नेचर 3.5 into 4.5 आपका डायमेंशन होना चाहिए अप टू 250 KB जीपीजी डॉट
PNG and .jpg format only. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेम इज गिवन बिलो। स्टेप वन, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, पासवर्ड। सेकंड इज लॉगिन यूजिंग द कैंडिडेट, सिलेक्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड पोस्ट फॉर द वेरियस कैंडिडेट अप्लाइंग, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मेक पेमेंट इफ एप्लीकेबल, चेक एंड डिटेल एंटर यूजिंग final preview, submit the form after verifying the information. Candidate not required to submit hard copy application or other document to the GAIL at this stage. In the case of a candidate called for selection process, he/she will have to bring the download application form with the original documents in order to mention below, together with the one separate sets of photocopies of all documents self-attested. अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ तो यहाँ पे पास्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको डिटेल्स दे देनी है, करंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे सब ये लेके जाना है। Selection procedure की बात करें तो candidate fulfilling the eligibility criteria based on the application submitted in the online application will only be considered for further selection process. Depending on the number of candidates fulfilling all the criteria, candidate will undergo single stage, multiple stage selection process. Even the event of application being large, GAIL will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates will be called for further selection process to a reasonable number of suitably minimum eligible standard. Selection process involving group decision or interview before selection committee for the post accepted the following. For the post of senior officer FSC, selection process will involve physical endurance test, FET, physically endurance test. Interview before the selection committee. For the post of officer security, selection process will involve physical endurance, physically handicap will be exempted. तो यहाँ पे मेंशन की गई है हर एक पोस्ट के लिए, एक्सेप्शन पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको कैसा क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर को स्टार्ट हो गई थी। 11 दिसंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अपने डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिनके पास जॉब नहीं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। मैं एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।